प्रिय भक्तजनों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। भक्ति से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आप माँ संतोषी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है कि एक बुढ़िया के 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, परंतु एक निकम्मा था। एक दिन 7वें बेटा अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। उसने कहा, क्यों नहीं, सभी का जूठा जो खिलाती है। उसने कहा, मैं नहीं मान सकता हूँ जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूँ। उसकी बहू हंसकर बोली, जब अपनी आंखों से देख लेना तब तो मानोगे। उसने कहा, हाँ। कुछ समय बाद त्योहार आया। तब बुढ़िया माँ ने अपने घर में नाना प्रकार के व्यंजन बनाए, खीर, चूरमे के लड्डू इत्यादि। वहीं 7वें बेटे ने सर दर्द का बहाना बनाकर रसोई घर में लेट गया और मुंह में पतला कपड़ा डालकर वह सब देखता रहा। बुढ़िया माँ ने 6 बेटों को आवाज दी और बुलाया, उनके लिए आसन बिछाया, नाना प्रकार के भोजन परोसे और बड़े आदर से उन्हें भोजन कराया। जब वह 6 बेटे भोजन करके चले गए, तब उस बुढ़िया माँ ने 6 बेटों की थाली से जूठन उठाकर एक चूरमे का लड्डू बनाया और फिर 7वें बेटे को आवाज दी, बेटा अब तू भी खाना खा ले। तेरे 6 भाई ने भोजन कर लिया है, अब तुम ही बाकी रह गए हो। बेटा ने कहा, माँ अब मैं भोजन नहीं करूँगा। उसने कहा, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। उसकी माँ ने कहा, कल जाता हो सो आज चला जा। उसने कहा, जी हाँ, मैं आज ही जा रहा हूँ। वह वहाँ से निकल गया और वह अपनी पत्नी से गौशाला में जाकर मिला और वह अपनी धर्मपत्नी से बोला, देखो मैं आज परदेश जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। पत्नी ने कहा, जी बिल्कुल, आप मेरी चिंता तनिक भी ना करें, आप परदेश को जाइए। फिर पत्नी पति से बोली, आपके पास कुछ निशानी हो तो आप मुझे दे दो। उसके पति के पास हाथ में एक अंगूठी पहन रखी थी। उसने अपनी धर्मपत्नी को अंगूठी निशानी के तौर पर दे दी। फिर पत्नी ने कहा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है जो हम आपको निशानी के तौर पर दे सकें। ये गोबर के हाथ हैं, सो मैं आपकी पीठ पर छाप दे रही हूँ, आप परदेश को जाइए। पति वहाँ से परदेश के लिए निकल गया और दूर शहर में जाकर रुका। उसने वहाँ पर देखा एक साहूकार की दुकान थी। उसने साहूकार से कहा, आपके पास कुछ काम हो तो आप मुझे बता दें, मैं कर दूंगा। साहूकार ने कहा, जी बिल्कुल, हाँ हमारे पास काम तो है। फिर वह उसी साहूकार की दुकान पर काम करने लगा। फिर वह साहूकार से एक दिन बोला, काम करने की क्या कीमत दोगे? साहूकार ने कहा, जैसा काम होगा कीमत भी वैसी ही मिलेगी। वह लड़का 7 बजे से लेकर 10 बजे तक मन लगाकर काम करने लगा। दिन प्रतिदिन वह मन लगाकर बड़े ही मन से साहूकार की दुकान को चलाने लगा और साहूकार देखते ही देखते बड़े धन में धनी सेठ कहलाने लगा। वहाँ उसकी पत्नी पर सास और ससुर बड़े ही जुल्म ढाने लगे। उसको घर का सारा काम करवाते, फिर उसे लकड़ी बीनने के लिए जंगल में भेज दिया जाता और वह बड़े ही दुखी मन से रहने लगी।
जब वह खाना मांगती तो उसे भूसी की रोटी बची कुची उसकी बुढ़िया सास दे दी करती थी। एक दिन वह जंगल में लकड़ी बीन रही थी। वहीं उसने देखा कि कुछ औरतें पूजन कर रही हैं। वह भी स्त्री वहां पर जाकर खड़ी हो गई और उसने उन स्त्रियों से पूछा, बहन, तुम किस देवता की पूजा कर रही हो? जरा मुझे भी बताओ। स्त्रियों ने कहा, मैं माँ भगवती लक्ष्मी के व्रत की कहानी कह रही हूँ और उनका पूजन याचन कर रही हूँ। माँ लक्ष्मी बड़ी ही दयालु और कृपा निधान है। जिन निर्धनों के धन देती हैं, जिनकी संतान ना हो संतान देती हैं। उस स्त्री ने कहा, बहन, क्या मुझे भी भगवती लक्ष्मी माँ की व्रत की विधि बताएं और मैं भी इनका व्रत करूँगी। माँ लक्ष्मी की व्रत की विधि: सुबह प्रातः काल सूर्य उगने से पहले उठें और घर को साफ सुथरा करें तथा स्नान ध्यान करें। फिर माँ भगवती लक्ष्मी की व्रत का पूजन करें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लें, एक मुट्ठी चावल और तांबे का कलश रख लें। आपको मन्नत मांगनी है। 11 या 21 शुक्रवार की मन्नत मांग लें। उस दिन जिस दिन आप व्रत रखें उस दिन घर पर कोई खट्टी चीज नहीं खानी है। माता लक्ष्मी का व्रत आपको पूर्ण रूप से दिन भर फलाहार खाने हैं बस, और बड़े श्रद्धा पूर्वक से रहना है। माँ लक्ष्मी का मन में जाप करते रहना है। माता लक्ष्मी जल्द ही आपने जो मन्नत मानी होगी उसको पूर्ण करेंगी। ऐसी स्त्री की बात सुनकर वह औरत लकड़ियों का गट्ठा लेकर घर गई। दूसरे दिन जब वह लकड़ी लेने आई, फिर उसने रोजाना से कुछ ज़्यादा लकड़ियाँ बीनी और जाकर उसने बाजार में बेच दी, जिनसे भगवती लक्ष्मी की पूजा सामग्री ली। और चलते चलते जंगल में एक माता लक्ष्मी का मंदिर था। वह माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर रोने लगी। बोली, माँ, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। लकड़ी बेचकर जो सामग्री मिली है, माँ, आप इसे स्वीकार करें। और वह स्त्री अपना व्रत रहने लगी। व्रत को रहते रहते कुछ दिन बीते। वह स्त्री एक दिन फिर माँ के मंदिर में गई और वह स्त्री रोने लगी। बोली, माँ, मेरे पति परदेश गए हैं और वे मेरी तनिक भी सुध नहीं करते हैं। माँ लक्ष्मी, आप उन्हें मेरी सुध दिलाएं। उस दिन भगवती लक्ष्मी माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटी, तेरा पति जल्द ही वापस आ जाएगा। यह कहकर माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गईं और माँ लक्ष्मी सोचने लगी, इसका पति तो इसे तनिक भी याद नहीं करता है, मैं क्या करूं। फिर माँ लक्ष्मी ने स्वप्न में जाकर उसके पति को स्वप्न दिया। कहा, हे पुरुष, तेरी स्त्री तुझे याद करती है, तू अपने घर वापस जा। और वह पुरुष बोला कि मैं घर कैसे जा सकता हूँ, हिसाब किताब उधारी डरी है, साहूकार नाराज हो जाएंगे। पति लक्ष्मी माँ बोली, बेटा, इसकी तनिक भी चिंता ना कर, तू ये सारा इंतजाम मैं कर दूंगी। 1-2 दिन बाद माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसी हुई कि जिसके पास उधारी थी वो लोग चलकर दे गए और जो भी बाकी था वो सब पट गया। फिर साहूकार से उस पुरुष बोला, मैं अपने घर जाऊंगा। साहूकार ने कहा, ठीक है, जाओ। साहूकार ने उसका हिसाब कर दिया
और वह वहाँ से निकल गया। फिर भगवती लक्ष्मी ने उस स्त्री से कहा कि तुम आज भी लकड़ी का गट्ठा लेकर जाना। जब तेरा पति घर चला जाए तब तक तुम यहीं रहो और लकड़ी का गट्ठा लेकर जाना और द्वारे से आवाज़ लगाना कि लो यह लकड़ी का गट्ठा और दो मुझे भूसी की रोटी। स्त्री ने ऐसा ही किया। वह आंगन में पहुंचकर आवाज़ लगाने लगी और बोली, लकड़ी का गट्ठा ले आई हूँ, अब मुझे भूसी की रोटी दे दो। यह सुनकर उसका पति बोला,